हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसको मैं स्कैम ही कहने वाला हूँ। इसको हम समझते हैं कैसे, ठीक है। उन्होंने पहले बाई मिस्टेक निकाला है कि इंटेंशनली रिजल्ट निकाला, प्रोविजनल रिजल्ट। चलिए एक बार आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ठीक, हम समझते हैं कि एक बार के लिए आपको इंटेंशनली था कि नहीं हम प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। फिर पहले तो आपने प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर किया। प्रोविजनल रिजल्ट देखने के बाद बच्चों ने बहुत सारे कंप्लेन किया, कमेंट किया कि इसमें तो मैंने 50 अन अटेम्प्ट दिखा रहा है, मैंने तो 10 ही अन अटेम्प्ट छोड़े थे। कोई कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि मैंने इतने छोड़े ही नहीं थे, कुछ कह रहे हैं कि मैंने छोड़ के ज़्यादा आया थे, इसमें दिखा कम रहा है। तो उसे कवर अप करने के लिए 5 से 8 घंटे बाद आप सीधा ओएमआर रिलीज कर देते हैं और आंसर की रिलीज करते हैं कि नहीं नहीं, ये हम आपको चैलेंज करने का मौका दे रहे हैं। हम चलिए मान लेते हैं चैलेंज करने का मौका दे रहे हैं। किस हिसाब से चैलेंज करें हम? पहली बात, बिना क्वेश्चन पेपर के मैं कैसे आंसर की चैलेंज कर दूं? मुझे थोड़ी ना पता। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हो सकता है कि आप आंसर सी मार्क किए हैं, आंसर बुकलेट में दिया हो बी तो गलत होगा, तो आप चैलेंज कर दीजिए। अरे मुझे कैसे पता? बिना क्वेश्चन देखे मैं कैसे कह दूंगा क्वेश्चन गलत है? अगर मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्वेश्चन का बी सही है डी सही है कौन सा, मैं मार देख के कैसे जज कर लूँ? नहीं, मैं रोबोट हूँ, मुझे पूरे पूरे क्वेश्चन थोड़ी नहीं याद है। मैं क्या बुकलेट देख के, सिर्फ ओएमआर बुकलेट देखकर आंसर चैलेंज कर दूँ? उस पर आपने कवर अप करा नहीं कही। अरे ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि आपने जो ओएमआर स्कैन हुई है वो सॉफ्टवेयर में गलती है कि नहीं है। उसने गलत तो स्कैन नहीं कर लिया, मैं कैसे बता दूं कि उसने गलत किया कि नहीं? चलिए आपने ओएमआर रिलीज कर दिया, आंसर की हमने मैच करा लिया, मुझे कैसे पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर ने कौन से क्वेश्चन में एरर दिखाया है? मुझे कैसे पता? आपने वो तो बताया नहीं। अगर मान लीजिए हम एक बार के लिए वो भी है छोड़ देते हैं, तो क्या पता अगली बार आप सॉफ्टवेयर गलती ना करे। आपने ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किया, आपने ट्रांसपेरेंसी रखने के बावजूद कि नहीं नहीं हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हम ओएमआर रिलीज करेंगे, हम ये कर देंगे, ठीक है आपने किया, लेकिन उससे चक्कर में आप पे डाउट आ रहा है, ज्यादा लोग डाउट कर रहे हैं। आप प्रॉपर स्कैम ही लग रहा है मुझे तो। अब ना सारे बच्चे भी स्कैम कर रहे हैं। हमने चलिए बहुत सारे मेल किए, आपने क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं हम मेल कर रहे हैं, मैं भी मेल किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट और मेल कर रहे हैं, और आपके क्वेश्चन पेपर अगर रिलीज कर भी देते हैं तो क्या फायदा उसका? हम क्वेश्चन पेपर से आंसर की मैच करा लेंगे, आंसर की से ओएमआर देख के जो गलत है चैलेंज कर देंगे। तो क्या पता, जैसे आप कह रहे हैं आपको ओएमआर मैच करानी है, सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, तो क्या पता अगली बार सॉफ्टवेयर एरर दिखा दे आपका क्वेश्चन। आप समझाएं मुझे, ये चीज समझने वाली बात है कि क्या गारंटी है कि आपका सॉफ्टवेयर सही है। मतलब आप कह रहे हैं नहीं हमारा सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, पर आप ओएमआर से आंसर की मैच करा लो। पहली बात, ओएमआर से आंसर कैसे मैच करा लूँ मैं? आपने ओएमआर में सी रैंक मार्क किया है, क्वेश्चन पेपर में बी दिया है, तो मुझे कैसे पता कि बी वाला ही सही है? मुझे क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है नहीं। अगर आप क्वेश्चन पेपर रिलीज ही कर देते हैं, चलिए मान्य मैंने कि आप क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया, क्वेश्चन पेपर में सी सही है नहीं बी ही सही है, मैंने चैलेंज कर दिया कि नहीं नहीं सर बी ही सही है, आपके आंसर की में गलत है, तो क्या गारंटी है कि आपका सॉफ्टवेयर अगली बार गलती नहीं करेगा? समझाएं आप मुझे। आप मैं ही कहूँगा कि आप सभी लोग मेल करें। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेल करें, मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट मेल कर रहे हैं, आप लोग भी मेल करें। ज़्यादा उनको ट्रांसपेरेंसी रखने के चक्कर में उन्होंने ब्लंडर किया है, थोड़े और अच्छे से रखें वो एटलीस्ट। और मैं मेरे हिसाब से तो ये सब रखना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको स्कैम ही करना था, आपको मार्क्स ऊपर नीचे करने ही थे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये कर आप बच्चों के मन में और डाउट पैदा कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप जैसे लास्ट ईयर करते थे वैसे ही कर दिए होते। नया ट्राई करने के चक्कर में जो आप हग रहे हैं ना, लिटरली बता रहा कि मतलब बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इस चक्कर में मुझे भी गाली पड़ रही है। हाँ, मुझे भी गाली पड़ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब एटलीस्ट मेल करें, जितना मेल कर सकते हैं उनको, जितना परेशान कर सकते हैं उतना परेशान करने की कोशिश करें। हम अकेले क्यों परेशान हो, हम सब मिलकर एज अ होल अकेले क्यों परेशान हो, हम उन्हें परेशान करें। आप मेल करें, होपफुली अगर कुछ होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मैं और आप मिलकर कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम है वहाँ पर, वो सिस्टम ही कुछ नहीं कर रहा तो हम क्या ही कर सकते हैं। और दुआसू की रिगार्डिंग यही थी। और यूपी कैटेट की रिगार्डिंग जल्द ही वीडियो आएगी। यूपी कैटेट की रिगार्डिंग बहुत सारे लोग कह रहे थे। यूपी कैटेट का सीन ऐसा है कि मैंने वो पूरा रिसर्च करके वो बना लिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं। वो जल्द ही आज शाम को आपको, आज ही शाम को, आज फिजिक्स का आपको मिल जाएगा, और कल बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, आज फिजिक्स का मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।